Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. मोहम्मद दानिश एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एंशंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। और इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो डाली हैं उसमें मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से हमने ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ये सब चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता, उसको स्टार्ट किया, उसको डिस्कस किया और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया। फिर उसकी विशेषताएं, उसकी खुदाई, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो उसी कंटिन्यूशन में मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा, दैट इज सोशल कंडीशंस, आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशंस और धार्मिक दशा यानी कि रिलीजियस कंडीशंस की। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर सामाजिक दशा क्या थी, यानी कि लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्या उनका रहने सहने का तरीका था, खान पान का तरीका क्या था और किस तरीके का धर्म अपनाते थे या कोई धर्म रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करते थे, या क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती थी उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम सामाजिक दशा और आर्थिक दशा को आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करूँ, और जो पार्ट रह जाएगा दैट आई विल ट्राई टू कवर इन दी नेक्स्ट सेशन। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक दशा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे इस सभ्यता की सामाजिक दशा, जिसे हम कहते हैं सोशल कंडीशंस, कि इस टाइम पीरियड पे क्या सामाजिक कंडीशंस थी, क्या जो है सोशल कंडीशंस थी, सामाजिक दशा क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामाजिक दशा की, ठीक है, तो उस टाइम का जो समाज था वो था एक समाज कैसा था, समाज मात्र सत्तात्मक था। ये कई बार सवाल हो जाता है किस तरीके से समाज था। समाज मात्र सत्तात्मक था यानी कि सत्ता ओरिएंटेड था। आगे बात करते हैं, समाज में जो है किसी भी तरीके की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि जो समाज डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो वर्ण व्यवस्था जी नहीं थी। ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, सामाजिक दशा सिंधु घाटी सभ्यता। समाज मात्र सत्तात्मक था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी जो उनके काम थे, जो प्रोफेशंस थे, जो व्यवसाय थे, व्यवसाय के अकॉर्डिंग जो है समाज 4 भागों में बटा हुआ था। समाज जो बटा हुआ था करीब 4 भागों में बटा हुआ था अकॉर्डिंग टू व्यवसाय, यानी कि जो उनके प्रोफेशन थे व्यवसाय के अकॉर्डिंग 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भागों में बटा था व्यवसाय के अकॉर्डिंग। तो 4 भाग कौन कौन से थे? एक था आपका विद्वान, दूसरा था योद्धा और शासकीय अधिकारी, योद्धा और शासकीय अधिकारी। तीसरा था व्यवसायी, जो व्यवसाय करते थे, और चौथा था श्रमिक, जो लेबर का काम करते थे। ठीक है, किसी तरीके की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज था वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग 4 भागों में बटा था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? विद्वान, योद्धा एवं शासकीय अधिकारी, व्यवसायी जो प्रोफेशन करते थे, जो बिजनेस करते थे, और श्रमिक जो लेबर ग्रुप जो होता है, ठीक है, जो मैनुअल लेबर करते हैं और मेहनत करके कमाते खाते हैं। तो ये थोड़ी सी कंडीशन थी उस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, कई बार सवाल आ जाता है कि वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग 4 भागों में समाज बटा हुआ था। अब आगे बात करते हैं जो उस टाइम के निवासी थे, उसे हम बोलते हैं
सैंधव निवासी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं सैंधव निवासी। तो सैंधव निवासी जो थे वो बहुत ही किस तरीके का जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे वांटेड टू स्पेंड। तो बहुत ही पीसफुल लाइफ स्पेंड करते थे, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन पसंद करते थे, शांतिपूर्वक जीवन जो थे स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता था। आगे बात करते हैं खाते क्या थे, खाने का क्या उनका कॉन्सेप्ट था। तो जो उनका मुख्य आहार था, खाने में उनका मुख्य आहार था वो था गेहूं। खाने का मुख्य आधार, खाने का मुख्य आधार जो था वो क्या था, गेहूं। गेहूं पे डिपेंड करते थे और मांसाहारी भी थे। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मांस नहीं खाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे, ये हिस्टोरियंस ने बताया है, मांसाहारी भी थे। मुख्य जो था वो गेहूं था और साथ ही साथ वो मांसाहारी भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या पहनते ओढ़ते थे, आभूषण वगैरह पहनते थे या पहनना पसंद करते थे, नहीं करते थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। अगर आभूषण की बात करें, आभूषण पहनते थे दोनों ही, स्त्री और पुरुष, दोनों, स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे, दोनों स्त्री और पुरुष, यानी कि दोनों ही आभूषण के प्रेमी थे। और सौंदर्य कहते हैं यानी कि अपने आप को, अपना मेकअप करना, अपने आप को सजाना संवारना, सौंदर्य करना। ठीक है, तो सौंदर्य के भी प्रेमी थे लोग, सौंदर्य प्रेमी थे भी थे। ठीक है, खाने का मुख्य आधार था गेहूं, मांसाहारी भी थे। और आभूषण की बात करें तो सौंदर्य के प्रेमी थे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब सौंदर्य के प्रेमी थे, इस बात का क्या प्रूफ है कि वो बहुत ज्यादा सौंदर्य के प्रेमी थे। वो कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये बात सामने निकल के आई कि मेकअप करते थे या अपने आप को बहुत फिट रखते थे या अपने आप अपने चेहरे का या अपने मेकअप का ध्यान रखते थे। तो इसके जो साक्ष्य है, साक्ष्य इस तरीके से है कि हड़प्पा से एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, शीशा, आईना इसे बोलते हैं, मिला है। और हड़प्पा से ही एक जो है बोतल मिली है। बोतल में क्या मिला है, बोतल में काजल, हड़प्पा से एक बोतल में काजल और एक घोंगे के पात्र में, जो घोंगे के साइज का एक बर्तन होता है, घोंगे के पात्र में, घोंगे के पात्र में एक पाउडर प्राप्त हुआ है, पाउडर। ठीक है, तो हड़प्पा से ही तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ और वहीं से एक बोतल में कुछ काजल मिला और घोंगे के पात्र में कुछ पाउडर मिला। तो ये प्रूफ करता है कि उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये सैंधव निवासी जो है, सौंदर्य के प्रेमी रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि उनके मनोरंजन का क्या साधन था, किस तरीके से एंटरटेनमेंट करते थे, क्या एंटरटेनमेंट का तरीका था। तो मनोरंजन का जो साधन था, मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था। तो मनोरंजन का जो साधन था वो था डाइस खेलना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पासा खेलना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कई बार आ जाता है कि मनोरंजन का साधन क्या था, डाइस खेलना या पासा खेलना। ओके, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा में रुचि रखते थे। शिक्षा में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रुचि थी, शिक्षा में रुचि थी। अब कैसे रुचि थी, शिक्षा में रुचि थी, और उसकी वजह यह है कि जो उस टाइम पर मापतौल होती थी, यानी नापने का जो तरीका था, मापतौल के लिए कोई साधन ऐसा यूज किया गया या क्या चीज सामने आई। क्योंकि मापतौल के साधन की अगर हम बात करें, जैसे कि मापतौल
के साधन। और बात करते हैं हम कि एक बड़े बाटों की दशमलव प्रणाली। बड़े बाटों की दशमलव प्रणाली ये प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं उन्हें अंकगणित की समझ नहीं होगी। ठीक है, तो शिक्षा में रुचि थी, मापतौल के साधन यूज करते थे, कुछ बड़े बाटों की दशमलव प्रणाली, अंकगणित की समझ। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि एजुकेशन में भी इनका जो है इंटरेस्ट था। साथ ही साथ ये अंकगणित ही नहीं, ये रेखा गणित के भी ज्ञाता थे। ठीक है, रेखा गणित जिसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं, रेखा गणित के भी ये लोग जो है ज्ञाता थे। आगे बात करते हैं, ये रेखा गणित के ज्ञाता कैसे थे? जो उस टाइम पीरियड की जो सुनियोजित जो एक आर्किटेक्चर था या उनके जो प्रणाली थी कि 90 डिग्री पे सड़कें होती थी और शतरंज के शेप में जो उन्होंने पूरी सभ्यता विकसित की, तो उससे भी ये प्रूव हुआ कि रेखा गणित जानते थे। यानी कि जो उनकी सुनियोजित जो उनकी एक व्यवस्था थी, नगर विन्यास जो था उनका, सुनियोजित नगर विन्यास, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड जो उनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था, उससे ये प्रूव होता है कि रेखा गणित की भी उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। राइट, तो ये सामाजिक दशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत की प्राप्ति हुई। मोहनजोदड़ो शिलाजीत की प्राप्ति हुई। और कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा और लोथल से सर्जरी की हुई एक खोपड़ी। ठीक है, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं, शल्य की हुई या सर्जरी की हुई एक शल्य खोपड़ी जिसे कहते हैं। यहां से हमें क्या मिला है? शल्य खोपड़ी, जिसे हम कहते हैं सर्जरी की हुई। ठीक है, कहां से मिला है? कालीबंगा से और लोथल से। कई बार सवाल आया ये, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग चिकित्सा के भी ज्ञाता थे, चिकित्सा के बारे में भी इनको समझ थी, क्योंकि जब शिलाजीत वगैरह मिला है और कालीबंगा और लोथल से शल्य खोपड़ी मिली है, तो चिकित्सा के भी ज्ञाता थे। तो ये सारी चीजें हैं जो इनकी सामाजिक दशा को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की धार्मिक दशा, यानी कि कोई धर्म अपनाते थे इस टाइम पीरियड के लोग, क्या कंडीशन थी, कोई रिलीजन था, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, क्या कोई रिचुअल्स फॉलो करते थे, कोई तरीका ऐसा था, कोई उनके कस्टम्स थे जो वो फॉलो करते थे, वो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक दशा। धार्मिक दशा से बोलते हैं रिलीजियस कंडीशन। किस तरीके की धार्मिक दशा थी, क्या इनकी स्थिति थी? तो इस टाइम पीरियड के जो निवासी थे, हमेशा बहुत बोलते आए हैं, इन्हें हम बोलते हैं सैंधव निवासी। तो सैंधव निवासी जो थे ये साकार ईश्वर के उपासक थे, यानी कहीं ना कहीं शेप ढूंढते थे किसी की पूजा करने के लिए, कोई चीज जिसे हम बोलते हैं साकार, जिसका कोई आकार हो, बिना आकार की चीजों की पूजा नहीं करते थे, साकार ईश्वर के उपासक थे। साकार ईश्वर के उपासक या उनकी उपासना करना या पूजा करना। ठीक है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि साकार ईश्वर के उपासक थे। ठीक है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे। आगे बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं पर भी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बात मानी कि साकार ईश्वर के उपासक थे, मूर्ति पूजा करते थे, बट वी हैवंट ट्रेस्ड एनी
साक्ष्य और प्रूफ ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिर का कोई प्रूफ नहीं है, कि मंदिर का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है कहीं पर भी सिंधु घाटी में। ठीक है, कि सैंडल निवासी साकार ईश्वर के उपासक थे, भाई मूर्ति पूजक थे, लेकिन मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब आप यूपीएससी में जाएं, यूपीएससी में इस तरीके के सवाल आते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, कि सैंडल निवासी जो है साकार ईश्वर के उपासक थे या निराकार ईश्वर के उपासक थे या मूर्ति पूजक थे, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला दूसरा सही, इस तरीके से मेनी अ टाइम इवन आई हैव ऑब्जर्व क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आपने कभी एग्जाम दिया हो तो आप देखेंगे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। ये लोग जो थे द्वि देवता मूलक थे, द्वि देवता मूलक थे, यानी कि दो तरीके के देवताओं को पूछते थे, दो देवताओं को मूलक थे। एक उसमें हो गया आपका पुरुष देवता, ठीक है, अब पुरुष देवता और दूसरे स्त्री देवता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि पुरुष देवता स्त्री देवता के पूजक थे या एक देवता के मूलक थे या दो देवता के पूजक थे। अब हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा कि पुरुष देवता के बारे में क्या इनके रुझान थे। पहला हो गया आपका पुरुष देवता। अब बात करते हैं पुरुष देवता की कि ये पुरुष देवता के रूप में किसको पूजते थे। पुरुष देवता के रूप में ये पशुपति, ये बहुत बार सवाल आया, पशुपति की उपासना करते थे, पशुपति की उपासना करते थे। और जिसका अगर हम प्रूफ की बात करें कि प्रूफ कहां से मिला है कि पशुपति की उपासना करते थे, तो इसका प्रूफ ये है कि मोहनजोदड़ो से एक हमें मुद्रा मिली, मोहनजोदड़ो से एक हमें क्या मिली, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, आपकी आसानी होगी। मोहनजोदड़ो से हमें जो है एक मुद्रा मिली, ठीक है। अब उस मुद्रा पे क्या था, उस मुद्रा पे एक योगी की चित्र बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें एक मुद्रा मिली, उस मुद्रा पे एक योगी का चित्र बना हुआ है और उस चित्र पे ये दिखाया गया है कि योगी जो है एक चौकी पर, योगी जो है एक चौकी पर योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, चौकी पर योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। एंड उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई गई है कि मुद्रा मिली, मुद्रा में योगी जी को दिखाया गया, योगी जी एक चौकी पर बैठे हुए हैं और चौकी पे योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उस योगासन में उसमें उनके 3 आंखें दिखाई गई, 3 नेत्र, 3 सींग और 3 मुख दिखाए गए। यानी कि जो योगी जी बैठे हैं उस योगासन पे, तो उसमें उनके 3 नेत्र, 3 आंखें, 3 सींग और 3 मुख दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूं इस पे कई बार सवाल आया है और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, ठीक है। ये दिखाया गया है और इसमें एक सवाल और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पूरी पिक्चर में जो पॉइंट के ऊपर या जो मुद्रा को पिक्चर है उसमें कुछ जानवरों की आकृति बनी हुई है, उसके ऊपर तो बहुत सवाल आया कि ये कौन सा जानवर बने हुए हैं, कौन सा जानवर योगी जी के राइट साइड में बैठा हुआ है, कौन सा लेफ्ट में बैठा हुआ है, कौन सा सामने बैठा हुआ है। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो उसी पिक्चर में योगी जी के बाईं तरफ, उसी पिक्चर में बाईं तरफ जो है बाईं ओर गेंडा दिखाया गया है, बाईं ओर गेंडा बैठा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। गेंडा और भैंसा, गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। दाईं ओर क्या दिखाया गया है, दाईं ओर हाथी और बाघ, हाथी एवं बाघ, यानी कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे गेंडा और भैंसा, राइट साइड पर हाथी और बाघ। ये कभी भी कंफ्यूज मत होना आप इससे। और सामने की तरफ, सामने यानी योगी जी के सामने क्या दिखाया गया है, हिरन दिखाए गए हैं,
हिरन दिखाए गए हैं उसमें, इसलिए इन वो जो जोगी जी बैठे गए हैं उनका नाम दिया गया है पशुपति, क्योंकि यहाँ पर सब पशु हैं, गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरन, ठीक है, इसलिए उनका नाम दिया गया है पशुपति, जिसको आज लोग जो है ये प्रूव दिखाया गया कि शिव जी के रूप में इनको आप आज की डेट में पूछते हैं, पूजा जाता है भगवान शिव के फॉर्म में। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा रिजेम्बलेंस वहीं से आया है, ठीक है। जो त्रिशूल का कॉन्सेप्ट है या 3 नेत्र या 3 सींग, वो 3 सींग कहीं ना कहीं वो त्रिशूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कई बार दिखाया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई पुरुष देवता की हमने बात की। और अब बात करते हैं स्त्री देवता। अब स्त्री देवता की क्या थी? स्त्री के रूप में मातृ देवी की, माता की, यानी कि मातृ देवी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। क्योंकि ये कैसे प्रूव हुआ कि माता देवी पूजा की जाती थी? तो पाकिस्तान में जब खुदाई हुई सिंधु घाटी के रीजन में, तो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, जब वहां खुदाई हुई तो क्या मिला? वहां पर एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई। अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। अब जिसके सर पर टोपी थी, वो जो मूर्ति थी, उस मूर्ति पे क्या था? उस मूर्ति के सर पर टोपी थी, सर पर टोपी, गले में हार। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सर पर टोपी, गले में हार और कमर में तगड़ी, जो फीमेल्स वगैरह पहनती, कमर में तगड़ी पहने दिखाया गया है, ठीक है। इसी को क्या माना गया है? मदर गॉडेस। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके सर पर टोपी, गले में हार, कमर में तगड़ी, और जिसको मदर गॉडेस का एक रिजेम्बलेंस देखा गया है। तो स्त्री देवता की भी पूजा करते थे, ये बात सामने निकल के आई, ठीक है। तो ये द्विमूलक पूजा की जो बात करी, पुरुष देवता और स्त्री देवता, इसके अलावा क्या वो जानवरों की पूजा करते थे, क्या पशुओं की पूजा करते थे? तो यस, पशु पूजा भी करते थे, ठीक है, और पेड़ों की पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे। और ये कैसे प्रूव हुआ कि पशुओं की पूजा करते थे? तो मोहनजोदड़ो से ही मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई। अब उस मोहर पे क्या था ये देख लेते। उस मोहर प्राप्त हुई, उस मोहर पर एक उभरी हुई आकृति, ठीक है, एक उभरी हुई आकृति थी। उस उभरी हुई आकृति में क्या था, मैं लिख देता हूं, उभरी हुई आकृति थी उस मोहर के ऊपर, ठीक है। अब उस मोहर के ऊपर क्या चीज दिखाई गई है? 2 जुड़वा पशुओं के सर, 2 जुड़वा पशुओं के सर पर, 2 जुड़वा पशुओं के सर पर 9 पीपल की पत्तियां, पीपल की पत्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि पशु पूजा करते थे या वृक्ष पूजा करते थे। तो मोहनजोदड़ो से खुदाई में मोहर निकली, इसमें एक आकृति उभरी हुई थी, जिसमें 2 जुड़वा पशुओं के सर पे 9 पीपल की पत्तियां जो है वो दर्शाई गई है। तो ये इससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो पशुओं की पूजा भी करते थे और वृक्ष की भी पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से कि क्या ऐसा कुछ साक्ष्य है कि पशुओं की बलि भी देते थे या पशु वध करते थे या बलि देते थे, किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था बलि वगैरह का? तो यस, पशु बलि भी देते थे, पशु बलि भी देते थे। और ये इसका प्रूफ क्या है भाई? मोहनजोदड़ो से ही एक खुदाई में मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक ऐसी मुद्रा मिली,
उस मुद्रा पे क्या था, उस मुद्रा पे क्या दिखाया गया, उस मुद्रा पे एक बकरा दिखाया गया है, ठीक है, बकरा दिखाया गया है और उसके पीछे, बकरे के ही पीछे एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जो एक फल नुमा यानी कि एक हथियार नुमा जो बलि देने के लिए यूज होता है, एक व्यक्ति दिखाया गया है और उसके पीछे एक चौड़ा फल लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ है। व्यक्ति जो है वो चौड़ा फल से मतलब है कोई एक ऐसा हथियार, चौड़ा फल लिए हथियार लिए हुए खड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि पशु बलि भी देते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो खुदाई मुद्रा लेकिन उस पर बकरा बना हुआ है, बकरे के पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो चौड़ा फल लिए खड़ा है, जो उसकी बलि देने के लिए तैयार है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि भाई बलि भी करते थे, ये भी हमें सामने निकल के आया। उसके बाद यज्ञ भी करते थे, यज्ञ करते थे, हवन वगैरह जैसे हम कहते हैं, यज्ञ करते थे, क्योंकि यज्ञ का प्रूफ कहां से मिला हमें, यज्ञ का प्रूफ मिला है, वो हमें मिला है कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिला है, कालीबंगा और लोथल से हमें बहुत सारे अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड जिसका यूज होता है यज्ञ करने वाले, यज्ञ करते थे, तो इसका प्रूफ में मिला है कालीबंगा और लोथल से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने रखी। उसके अलावा क्या अंधविश्वास में बिलीव करते थे, कोई ऐसा सुपरस्टिशन अंधविश्वास में डूबे हुए थे या नहीं डूबे हुए थे? तो यस, अंधविश्वासी भी थे, अंधविश्वासी। ये कैसे पता चलेगा कि वो अंधविश्वासी थे? इसका प्रूफ ये है कि वो भूत प्रेत से बचने के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। ताबीज टाइप के जो होते हैं, ताबीज धारण करते हैं, जो कि खुदाई में मिले हैं, ठीक है, खुदाई में मिले हैं। ये प्रूफ हुआ है कि अंधविश्वासी थे, भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज का यूज करते थे। और आपने देखा एक स्वास्तिक का चिन्ह होता है जो हिंदू धर्म में बहुत यूज होता है। स्वास्तिक, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया या कोई चक्र हो गया, जैसे कि इस तरीके का चक्र है, ये चक्र हो गया, या क्रॉस जो है, ये भी चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस तरीके के जो चिन्ह है वो खुदाई में प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक का निशान, चक्र हो गया, ये सब चीजें मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सामने निकल के आई, अंधविश्वासी थे, और या ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद जब लोग मर जाते थे, तो मर जाने के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब लोग मर जाया करते थे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे करते थे? जला देते थे, दफना देते थे, या खुला छोड़ देते थे, आंशिक शवदान करते थे, या कंप्लीटली उनको दफनाते थे या जलाते थे, क्या करते थे? ये कई बार सवाल आ जाता है। तो अब हम इनके मृतक संस्कारों की बात करें, मृतक संस्कार, तो मृतक संस्कार जो था वो 3 तरीके से होता था, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे होता था? एक होता था आपका आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। दूसरा पूर्ण समाधिकरण, और तीसरा दाहकर्म। 3 तरीके से जो है वो मृतक संस्कार करते थे। आंशिक रूप से समाधिकरण करते थे, या पूर्ण रूप से समाधिकरण करते थे, या दाहकर्म करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित प्रथा थी, सबसे ज्यादा जो इस टाइम पीरियड की प्रचलित प्रथा थी, वो थी मृतिका पात्र के साथ, मृतिका पात्र के साथ विस्तारित शवदान। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता था, सबसे प्रचलित, ये चीज सबसे ज्यादा प्रचलित थी, सबसे प्रचलित यही था, मृतिका पात्र के साथ विस्तारित शवदान, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब इसके प्रूफ क्या है कि इस तरीके से जो है शवदान करते थे? तो हड़प्पा से एक
शवाधान, जिसे हम सिमेट्री बोलते हैं, शवाधान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, R37 के नाम से प्राप्त हुई है। उसका नाम था R37। कहां से मिली? हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें मिला है एक एक कब्रिस्तान की फॉर्म में। मोहनजोदड़ो से एक कब्रिस्तान मिला है खुदाई के दौरान। एक मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान मिला है जिसमें अस्थियां मिली उस कब्रिस्तान के अंदर, और साथ ही साथ कोयले से भरे हुए कलश मिले हमें। उसमें कुछ अस्थियां मिली और कोयले से भरे हुए क्या मिले? कलश। कुछ प्रूफ मिले हड़प्पा से हमें, कुछ सिमेट्री मिली R37 के नाम से, और मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान मिला जहां पर अस्थियां मिली और कोयले से भरे हुए कलश मिले। तो ये कुछ प्रूफ हमारे सामने है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस आज के डिस्कशन का, धार्मिक दशा का, कि लोथल से एक हमें क्या मिला है? लोथल से हमें एक कब्रिस्तान मिला। लोथल से उस कब्रिस्तान की खासियत क्या थी? उस कब्रिस्तान में से एक ही कब्र में से 2 शवों के, यानी कि युग्म शव मिले। युग्म शव एक ही कब्र से, ये बहुत सवाल आ जाता है। एक ही कब्र से युग्म शव मिले, एक ही शव में। वो कहां से मिला है? लोथल से। ठीक है, तो ये कंडीशन रही इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की या सैंधव निवासियों की, जो लोग रहते थे किस तरीके से अपने धर्म को अपनाते थे, मूर्ति पूजक थे या नहीं थे, मंदिर के का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किस तरीके से रिचुअल करते थे, पुरुष देवता को पूछते थे, स्त्री देवता को पूछते थे। ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में डिस्कस की। इसके अगले सेशन में मैं बात करूंगा इनकी आर्थिक दशा, और उससे जुड़े हुए और बहुत सारे टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो आपके लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। थैंक यू।